ब्रेकअप के बाद सबसे ज़्यादा जो चीज़ टूटती है वह सिर्फ हमारा दिल नहीं होता, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। कई लोग ब्रेकअप के बाद बस एक ही बात सोचते हैं, कैसे भी हो वो वापस मिल जाए, और इसी डर से बार बार कॉल करते हैं, लगातार मैसेज भेजते हैं, हाथ जोड़ते हैं, माफ़ी मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, यहाँ तक कि पैरों पर भी गिर जाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि कैसे भी हो बस रिश्ता बच जाए। उस समय उन्हें अपना सम्मान दिखाई नहीं देता, उन्हें सिर्फ खोने का डर दिखाई देता है। लेकिन सच यह है कि अक्सर उसी कोशिश में हम अपना आत्मसम्मान खो देते हैं। तो आज हम समझेंगे ब्रेकअप के बाद सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों गिर जाती है और उसे वापस कैसे मजबूत किया जा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल माइंड मेरा बाय रजनी पर, और मैं हूं रजनी रघुवंशी, आपकी साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट और मन की साथी, जबलपुर मध्य प्रदेश से। और हमारा मिशन है हेल्दी माइंड ब्राइट लाइफ। तो आज का टॉपिक है ब्रेक के बाद सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बचाएं, और इस टॉपिक को हम 7 चरणों में समस्या से समाधान तक की जानकारी लेंगे। ब्रेकअप के बाद सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों गिर जाती है? जब हमें कोई छोड़ता है तो हमारे मन में एक सवाल उठता है, क्या मैं पर्याप्त नहीं था? यह सोच धीरे धीरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है। रिश्तों के दौरान दिमाग में ऑक्सीटोसिन बनता है, जो हमें गहरा लगाव पैदा करता है, और डोपामिन हमें उस व्यक्ति से जुड़ाव और खुशी देता है। जब रिश्ता खत्म होता है तो अचानक यह संतुलन बिगड़ जाता है और अंदर खालीपन, असुरक्षा की भावना बढ़ने लगती है। इसी असुरक्षा के कारण व्यक्ति बार बार वैलिडेशन चाहता है। यही से सेल्फ रिस्पेक्ट कमजोर होने लगती है। सेल्फ रिस्पेक्ट गिरने के संकेत: अगर आप बार बार मैसेज करते हैं जबकि जवाब नहीं मिल रहा, खुद को हर बात पे दोष दे रहे हैं, सामने वाले की गलती को भी अपनी गलती मान रहे हैं, सिर्फ उसे वापस पाने के लिए अपनी सीमाएं तोड़ रहे हैं, तो समझिए कि सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट लग रही है। सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने का पहला नियम: रियलिटी स्वीकार करें। अगर सामने वाला स्पष्ट रूप से आगे बढ़ चुका है तो उसे रोकने की कोशिश करना आपको और कमजोर करेगा। सच्चाई स्वीकार करना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यही हीलिंग की शुरुआत है। दूसरा नियम: बाउंड्री बनाएं, नो कॉन्टैक्ट्स। केवल हीलिंग के लिए नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी जरूरी है। जब आप अपनी सीमा तय करते हैं तो आप खुद को संदेश देते हैं कि मैं अपने भावनाओं की रक्षा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तीसरा नियम: खुद को दोष देना बंद करें, क्योंकि हर रिश्ता 2 लोगों से मिलकर बनता है। गलती केवल एक व्यक्ति की नहीं होती। बार बार यह सोचना कि काश मैं ऐसा कर लेता या ऐसी कर लेती, आपको वर्तमान से दूर कर देता है। सीख लीजिए, लेकिन खुद को सजा मत दीजिए। चौथा नियम: अपनी पहचान मजबूत कीजिए। खुद से पूछिए, मेरी ताकत क्या है, मेरी अच्छी बातें क्या है, मेरे जीवन के लक्ष्य क्या हैं। रिश्ता आपकी पूरी पहचान नहीं है, आपका जीवन उससे कहीं बड़ा है। एक महत्वपूर्ण सच: जब आपको व्यक्ति को बार बार मनाना पड़ रहा है, वह पहले ही भावनात्मक रूप से दूर जा चुका है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है जहां आपको महत्व नहीं दिया जा रहा है, वहां खुद को मजबूरी में मत रखिए। ब्रेकअप आपको कमजोर नहीं करता, पर अपने आप को आप बार बार छोटा समझते रहेंगे तो सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। याद रखिए, आपका आत्मसम्मान किसी एक व्यक्ति की अस्वीकृति और स्वीकृति पर निर्भर नहीं होना चाहिए। आप सम्मान के योग्य हैं, आप प्यार के योग्य हैं, लेकिन सबसे पहले आपको खुद का सम्मान करना सीखना होगा। मैं हूँ रजनी रघुवंशी, माइंड मेरा बाय रजनी से, और यहाँ हम आपके मन को समझते हैं ताकि जीवन संतुलित और मजबूत बन सके। आप अपनी कोई भी मानसिक और मन की समस्याओं के लिए मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी हर समस्या के समाधान के लिए पूरी कोशिश और मदद करूंगी। तो आप सबको अपना मिशन याद है ना, हेल्दी माइंड ब्राइट लाइफ, और आप सब भी इस मिशन का हिस्सा हैं, क्योंकि आप सबके बिना ये मिशन अधूरा है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी नए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के इजी सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।